हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस वीडियो सीरीज में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम बेसिक से पढ़ भी सकते हो। अगर आपको रिवाइज करना है तो ये रिवीजन के लिए भी काम में आएगा। आप इसको एज अ वन शॉट देखना चाहते हो तो इसको आप वन शॉट की तरह भी देख सकते हो। बट मैं प्रॉमिस करता हूं ये पूरा वीडियो सीरीज देखने के बाद, हाँ अच्छे से देखना पड़ेगा, ये चैप्टर आपका अच्छा होने ही वाला है। होने के बाद आप मुझे बताना आपको कैसे लग रहा है, ठीक है? ओके और बीच बीच में आपको जो भी फील होता है, समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है वो लिखते जाओ, ठीक है? ओके तो आपने किस मोमेंट पे क्या समझा वो मुझे भी फील हो जाएगा और मुझे भी अगले वीडियोस बनाने में वो हेल्पफुल रहेगा। ओके तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम सबको पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट? इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, मैटर की एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं चार्ज। ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है ना, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बट चार्ज रेस्ट में रहेगा। इस चैप्टर में आप देखोगे कि चार्ज रेस्ट में है और उसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं पे चार्ज मूव होगा, जैसे वर्क डन करने के लिए मुझे चार्ज को मूव करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखो कि चार्ज रेस्ट पर है, ठीक है? ओके दो टाइप के चार्जेस होते हैं, मतलब दो प्रॉपर्टीज हो सकती है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और एक को कहते हैं हम नेगेटिव चार्ज। आप बोलोगे सर क्यों दो? क्योंकि हमारे पास दो ऐसे चार्जेस हैं जो अपोजिट बिहेवियर दिखाते हैं। जब उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो अपोजिट बिहेव करते हैं। इसलिए एक का नाम हमने रख दिया पॉजिटिव, एक का नाम हमने रख दिया नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अपना प्रोटॉन, ये पॉजिटिव है भाई, प्रोटॉन। फिर अल्फा पार्टिकल ये भी पॉजिटिव है ना। फिर कैटायंस, राइट? कैटायंस क्या होता है, उनके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब कैटायंस के अंदर नेगेटिव भी चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बट प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। नेगेटिव का वो तो है भाई अपना इलेक्ट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन है। फिर बीटा पार्टिकल्स, फिर एनायंस, ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव चार्जेस के एग्जांपल्स हैं। अब चार्ज का एक यूनिट भी होगा, जैसे मास को आप मेजर करते हो, किस में मेजर करते हो बताओ? कमेंट्स कर सकते हो आप। किलो में मेजर करते हो, ग्राम्स में मेजर करते हो, है ना? तो हर चीज को क्वांटिफाई करना पड़ता है। तो चार्ज का भी हम यूनिट डिफाइन करते हैं और वो है कूलम। उसका सीजीएस ऐसा यूनिट है कूलम और उसका सीजीएस यूनिट है स्टैट कूलम। चलो आपको एक टास्क देता हूं, इन दोनों में रिलेशन ढूंढ के कमेंट सेक्शन में लिखो। कूलम और स्टैट कूलम में क्या रिलेशन है? एक सीजीएस है, एक ऐसा है। ऑब्वियसली ये बड़ा है, ये छोटा है। ओके स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन इसका पॉसिबल है, वेक्टर रूल्स इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और चार्ज के बारे में और क्या हमें याद रखना पड़ेगा कि चार्ज ये कंजर्व्ड होता है। चार्ज ये कंजर्व्ड होता है, मतलब अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक सिस्टम है, ये रूम है मेरी, इसमें मान लो कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है, तो इस रूम में ये पूरा चार्ज, नेट चार्ज जो है वो उतना ही रहेगा। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मैं कुछ प्रोटॉन्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मिला देता हूं, तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस तो जीरो हो गया, बट पहले भी तो जीरो था, बस वो उनको मिला रहा। मतलब समझने की कोशिश करो कि अगर कोई रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है कोई भी, या न्यूक्लियर रिएक्शन भी पकड़ लो, एक है ना, एक आइसोलेटेड डब्बे में, तो जितना चार्ज रिएक्शन के पहला था उतना ही चार्ज रिएक्शन के बाद में भी रहेगा। तो नेट चार्ज हमेशा याद रखो, नेट चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। उसके बाद चार्ज बेसिकली एक ऐसी चीज है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको पता है समय, एनर्जी, है ना, फोर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, बट चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो कमेंट सेक्शन में जरा लिखो तो, और ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, और ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, जैसे चार्ज। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा बाद में, आपको भी कमेंट
करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद चार्ज को मैंने बोल दिया कंजर्व है। हाँ, चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्या है? चार्ज क्वांटाइज्ड है। मतलब क्या? मतलब चार्ज ना एक फंडामेंटल क्वांटिटी के मल्टीपल्स में ही एग्जिस्ट करता है। एक सबसे स्मॉलेस्ट उसका क्वांटा है E, जिसकी वैल्यू हम सबको पता है बचपन से, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। तो मतलब इससे छोटा चार्ज, इससे छोटा स्टेबल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसके मल्टीपल्स में ही चार्ज एग्जिस्ट करेंगे। इंटीजर मल्टीपल्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इंटीजर। इंटीजर का मतलब 1, 2, 3, 4। 3.5 इंटीजर नहीं है, तो उसके इंटीजर मल्टीपल में ही चार्ज एग्जिस्ट करता है। मतलब चार्ज हमेशा एक तो लेट अस से वो होगा E, या फिर 2E, या फिर 3E, ऑब्वियसली प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बताओ मुझे ये चार्ज पॉसिबल है क्या? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है। सोचो क्यों? सही सोच रहे हो। सोचो, E की वैल्यू 1.6, उसका डबल 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो बेसिकली ये 2 टाइम्स ऑफ E है। अच्छा, ये चार्ज पॉसिबल है क्या? 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम्स। सोचो 1.6 इंटू 4 क्या होगा? वो होगा 6.4। बट यहां पर ध्यान से देखो, पावर 10 टू द पावर माइनस 20 है, मतलब बेसिकली ये हो गया 4E अपॉन 10 हो गया ये, तो दैट इज 0.4E हो गया। क्या 0.4 इंटीजर है? नहीं, तो ये चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चार्ज हमेशा उसके क्वांटा के मल्टीपल्स में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये होगी चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, अच्छी बात है। तो हमने अब तक क्या देखा कि भाई चार्ज ये बेसिकली मैटर की प्रॉपर्टी है। इस चैप्टर में हम चार्ज को रेस्ट में रखने वाले हैं और उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप के चार्जेस है, पॉजिटिव, नेगेटिव। यूनिट है कूलम, स्टैट कूलम। स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज, टोटल चार्ज जितना पहले था, कोई भी चीज से पहले रिएक्शन है, कोई भी चीज उससे पहले और बाद में सेम रहेगा। उसके बाद डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब अगर मैं किसी चार्ज को एक स्पेसशिप में डालता हूं और स्पेसशिप को बहुत ज्यादा स्पीड से या उसको एक्सेलरेट करता हूं, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। फिर चार्ज क्वांटाइज होता है, मतलब चार्ज हमेशा उसके इस क्वांटा के मल्टीपल्स में ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज लाने की प्रोसेस क्या होती है। देखो, हर मैटर चार्ज से बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप, मैं, हम एटम से बने हुए हैं, ठीक है। अब एटम का स्ट्रक्चर एक बार थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाजू में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं एटम की। तो ये है अपने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। और जो न्यूक्लियस है सेंटर में, उसके अंदर होते हैं 2 टाइप के पार्टिकल्स। एक तो होते हैं प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और एक होते हैं न्यूट्रॉन्स, प्लस होते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, उसका नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, अब एक स्टेबल एटम और एक न्यूट्रल एटम में हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सेम होते हैं। मतलब मैं बोलूंगा प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ये सेम होता है। तो जो नेट चार्ज होता है, जो नेट चार्ज होता है
वो हमेशा होता है 0। अब अगर इस एटम में से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, अगर इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन में निकाल दूं तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो उसके पास एक्सेस पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, तो हम बोलेंगे वो एटम के ऊपर नेट चार्ज अभी पॉजिटिव है। मतलब उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें उससे पॉजिटिव देना नहीं पड़ा, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा पॉजिटिव करने के लिए। और अगर यही एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है आपका, क्लोरीन होता है Cl-, तो किसी और से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और बन जाता है एक्सेस नेगेटिवली चार्ज्ड। मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन्स उसके पास मान लो 17 है और 17 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है ना, तो 17 प्रोटॉन्स ने 17 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दिया, मतलब बैलेंस कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, और उसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो वो हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कैसे बनती है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऐसे चार्जिंग के अपने पास 3 तरीके हैं, चार्जिंग के अपने पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका जिसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहां हम क्या करते हैं, दो बॉडीज को रब करते हैं। कोई बॉडी, वुल ले लो, फर ले लो, आप उसको रब करते हो ना ग्लास रॉड, एबोनाइट रॉड से, तो एक बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, जब हम मान लो यहां पर एक क्लॉथ है और यहां पर एक रॉड है, इसको मैं जब रब करता हूं, आप ट्राई कर सकते हो, जब कोई कोम है ना, कोम होता है, उसको आप जब बाल आपके बनाते हो, तो एक तो आपके बाल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कोम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। अच्छा, और एक सवाल है मेरा, मुझे बताओ जो नेगेटिवली चार्ज होगा उसका मास सेम रहेगा या थोड़ा सा बढ़ जाएगा मास, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलो। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इंटू 10 कर दो, अगर 100 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए तो इंटू 100 कर दो। तो एक छोटा सा सवाल है, मुझे बताओ जब आप कंघी करते हैं, है ना, प्लास्टिक के कोम से, तो आपका मास बढ़ता है या कम होता है? कितना अच्छा क्वेश्चन ना, कंघी करने के बाद, है ना, हेयर कॉम करने के बाद अपना मास बढ़ता है या कम हो जाता है? कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो फ्रिक्शन समझ में आया कि जब दो बॉडीज रब होती है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इसमें मास भी चेंज हो जाता है। दूसरा तरीका है दैट इज बाय कंडक्शन, बट ये यूजुअली मेटल्स में होता है कंडक्शन, जिसमें हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, ऑलरेडी इसके ऊपर एक नेट चार्ज है, और हमारे पास दूसरी एक अनचार्ज बॉडी है, और हम इन दो बॉडीज को एक वायर से कनेक्ट करते हैं या डायरेक्टली उनको टच भी कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि जिसके ऊपर चार्ज होता है उसके ऊपर एक और एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल वोल्टेज। ओके, जैसे ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वैसे ही यहां पर चार्ज की वजह से यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाता है। अब यहां होता यह है कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां से चार्ज फ्लो होना शुरू होता है, पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता, मैं आपको ये बताने वाला हूं, बट मीनवाइल ये याद रखो कि जो हाई वोल्टेज पे होता है वहां से चार्ज फ्लो होता है लो वोल्टेज की तरफ, ठीक है। उससे एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, वो चीजें हम सब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब यहां होता यह है कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, बट ये तभी होगा ना जब ये मेटल का होगा, ये भी मेटल होना चाहिए, ये भी मेटल होना चाहिए, राइट। और इसके अंदर चार्ज तभी जाएगा जब ये भी मेटल का होगा, मतलब सब तरफ
मतलब ये पूरा चार्ज न्यूट्रलाइज तभी होगा जब ये भी मेटल का होगा। तो बेसिकली होता ये है, ये पॉजिटिव चार्ज इन निगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्लो हो रहे हैं। अब मुझे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब कितना पॉजिटिव चार्ज आया? एग्जैक्टली जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले उसके एग्जैक्ट अपोजिट पॉजिटिव चार्ज आया होगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस पॉजिटिव के साथ मिल जाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज भी उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। मतलब मान लो यहां पर 10 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, 10 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है, और 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कितना चार्ज रहेगा? ऑब्वियसली 10 प्रोटॉन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज चार्ज माना जाएगा, न्यूट्रल चार्ज है ना। और बाकी बचे 7 प्रोटॉन, तो इसके ऊपर रहेगा 7p का चार्ज बचेगा। बट क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गए तो इसके ऊपर 3 टाइम्स ऑफ ई चार्ज, इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो होता यह है कंडक्शन में, एक चार्ज बॉडी और दूसरी अनचार्ज बॉडी को जब हम टच में कांटेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो होता है उनके बीच में। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि आप दूसरे बॉडी को चार्ज कर सकते हो। बट एक चीज याद रखना, हम कभी कभी इतना कहेंगे शॉर्ट में कि यहां का पॉजिटिव यहां गया, बट एक्चुअली पॉजिटिव कभी फ्लो नहीं होता, उल्टा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाता है। बात समझ में आई? ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, बताओ मुझे चार्ज क्या होने वाला है, चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, बॉडी ए से बॉडी बी में या बी से ए में? बताओ चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी, कहां से कहां फ्लो होगा। ऑब्वियसली तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना यहां पर कि सर अब यहां का पॉजिटिव वहां जाएगा। मैंने क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता इन साइड सॉलिड्स। हाँ, लिक्विड में आप बोल सकते हो कि कैटायंस फ्लो हो रहे हैं, बट सॉलिड के अंदर यूजुअली जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वो एटम फिक्स होता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज भी उसके साथ फिक्स रहेगा। तो होता यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स और जगह जाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतना रिपल्शन कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ जाते हैं यहां और इसके सरफेस पे आ जाते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इसके बढ़ गए, तो इसका मास बढ़ा और इसका मास कम हो गया। बराबर। अब मुझे तो इसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे या थोड़े इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, कितने जाएंगे, मतलब उसके ऊपर भी सवाल पूछ सकते हैं ना, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? तो इसका आंसर है जब तक दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज फ्लो होते रहेगा हर केस में। आप आगे जाके कैपेसिटर्स पढ़ने वाले हो, आप जब इतना याद रखो कि चार्ज फ्लो क्यों होता है, बिकॉज देयर इज अ वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और कब तक फ्लो होता है? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस से जीरो ना हो जाए, मतलब पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आप मुझसे पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपका नॉलेज कम है, मेरा नॉलेज थोड़ा ज्यादा है। कब तक पढ़ोगे? जब तक आपका नॉलेज मेरे इतने नहीं हो जाता। फिर मैं आपसे कब पढ़ूंगा? जब आपका नॉलेज मेरे से ज्यादा हो जाएगा। आशा करता हूं एक दिन वैसा आए जहां आप मुझे कुछ चीजें सिखाओ। ठीक है, ओके। ये हो गया दूसरा तरीका, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा तरीका, चार्जिंग बाय कंडक्शन इंसुलेटर्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा या नहीं रहेगा? क्या लगता है? रहेगा तो क्यों, नहीं रहेगा तो क्यों? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे। तीसरा, मैं आंसर्स देते रहूंगा, आप कमेंट करते रहो। तीसरा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओके। यहां पर आप क्या करते हो? एक चार्ज बॉडी लाते हो, चलिए एक बॉडी मेरे पास, उसके बाजू में एक चार्ज बॉडी लाते हो। मान लो एक आपके पास ये मेटल है, ये मेटल है, और यहां पर एक मेरे पास एक चार्ज बॉडी है। व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? सिंपल है, ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इस तरफ आ जाएंगे
प्यार से बुलाएगा उसको, आजा भाई आजा मेरे पास आजा। अब इमेजिन करो अगर इलेक्ट्रॉन सब इस तरफ गैदर हो रहे हैं तो उस तरफ नेट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि भाई वो तो न्यूट्रल था ना, है ना, न्यूट्रल था। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक जगह पे आ गए तो उस तरफ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो हो क्या जाता है, अब उस बॉडी का आधा पार्ट हो गया नेगेटिव, आधा पार्ट हो गया पॉजिटिव। तो मेरा सवाल है, क्या वो बॉडी चार्ज हो गई, ऐसा हम बोल सकते हैं? वो बॉडी चार्ज हो गई ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, वो बॉडी पोलराइज्ड हो गई, मतलब उनके चार्जेस, कुछ चार्ज सेपरेट हो गए, ये आप बोल सकते हो। क्योंकि अभी भी वो बॉडी न्यूट्रल है, अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल है। बात समझ में आ रही है आपको? बट अब अगर आप मुझे पूछते हो कि सर मुझे इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज लाना है या नेगेटिव चार्ज लाना है, तो दोनों में से एक ही चाहिए मुझे, तो आप क्या करोगे? जरा वीडियो को पॉज करो, सोचो, मैं बताता हूं। यहां पर सोचा कुछ? फिर से एक बार पूछता हूं, अगर मैं ये इस बॉडी को फिर से दूर लेके जाता हूं, क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? उस बॉडी को दूर, अरे भाई फिर से ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से प्यार मोहब्बत वाली बात है, फिर एक जुड़ हो जाएगा, फिर न्यूट्रली था, बस वो पोलराइज हो चुके थे, मतलब वो स्प्लिट हो चुके थे, अब फिर से मिक्स हो जाएंगे। तो बच्चों इसको ना टेम्पररी बोल सकते हैं, टेम्पररी फेनोमेनॉन है। जब तक ये इसके बाजू में, तो जब तक क्लास में टीचर है तब तक बच्चे सुन रहे, एक बार टीचर निकल गया फिर से मस्ती शुरू हो गई उनकी, है ना। बट अगर आपको मान लो, मैं क्या करता हूं क्लास में, कभी कभी अगर मुझे क्लास में डिसिप्लिन चाहिए तो जो बदमाश बच्चे उनको क्लास से बाहर निकाल देता हूं, क्लास से बाहर जाओ। तो यहां मुझे वही करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक चीज है जो मैं करने जा रहा हूं, और इस मेटल को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दूंगा, अर्थिंग कर दूंगा उसकी। आपको पता है अर्थ के अंदर, अर्थ इज अ वेरी गुड सप्लायर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अर्थ के अंदर मिनरल्स मेटल्स भरे पड़े, तो अर्थ के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अर्थ वैसे न्यूट्रल है, अर्थ वैसे न्यूट्रल है। अब होता यह है कि ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अट्रैक्ट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स आके इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज, ये पॉजिटिव गया, ये पॉजिटिव गया, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में मैं कभी कभी ऐसा बोलता हूं, यहां का पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चले गया। अब भाई इसके इलेक्ट्रॉन अगर इसके प्यार में है तो उसको तो बुरा लगेगा, वो बोलेगा चल मैं निकल जाता। फिर पहले वो दोनों साथ में थे, फिर इस इलेक्ट्रॉन्स के लाइफ में ये आया, फिर इस पॉजिटिव को जलन हुई, ये पॉजिटिव दुखी होकर निकल गया, है ना। अब मुझे बताओ, इस बॉडी पे अभी पॉजिटिव तो निकल गया ना, अब उस बॉडी पे रहा कौन सा चार्ज? तो उस बॉडी पे अभी सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। अब मेरा सवाल है, अब मैं इसको निकाल देता हूं यहां से, नाउ आई रिमूव दिस, व्हाट विल हैपन? नाउ यू कैन से उस बॉडी पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही बचेगा, एंड इन दिस वे यू हैव चार्ज्ड द बॉडी विथ नेगेटिव चार्ज। सेम वे यू कैन चार्ज दैट बॉडी पॉजिटिवली, उसको पॉजिटिव चार्ज भी आप कर सकते हो। बताओ मुझे कैसे, क्या करना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इसका एग्जैक्ट उल्टा करना पड़ेगा ना। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा कि भाई चार्जिंग करने के तीन तरीके हैं। चार्जिंग करने के तीन तरीके, एक होता है फ्रिक्शन, जिसमें आप दो बॉडीज को रब करते हो, जिसमें से एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, दूसरे बॉडी वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है। लूज करने वाली बॉडी पॉजिटिव हो जाती है, गेन करने वाली बॉडी नेगेटिव हो जाती है। मास इसमें चेंज होता है। कंडक्शन में हमने देखा, कंडक्शन क्या होता है, जिसमें एक बॉडी, चार्ज बॉडी, दूसरे अनचार्ज बॉडी को अगर हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मेटल, वो बॉडीज मेटल की होनी चाहिए, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, दूसरे बॉडी में जाते हैं, तब तक जब तक उनका वोल्टेज सेम नहीं हो जाता, इसे कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। और तीसरा होता है चार्जिंग बाय, वो था चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के बाजू में लाते हैं, तो इसमें के चार्ज पोलराइज हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग फेसेस पे आ जाते हैं।
पर अगर इसको हम दूर लेके जाए तो ये फिर से मिल जाते हैं और ये फिर से ये जो पोलराइजेशन हो चुका था वो खत्म हो जाता है। पर अगर इस बॉडी को मुझे परमानेंटली चार्ज करना है तो उस बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, जिससे इस साइड वाला चार्ज अर्थ के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बचेगा सिर्फ उस साइड वाला चार्ज जो इसके अपोजिट होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं चार्जिंग के किसी भी बॉडी के लिए। ओके, यहां तक समझ में आया आपको?